Hello students, today we are going to start chapter 3 coordinate geometry exercise 3.1 question number first. How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? तो यहाँ पर ये आपका एक स्टडी टेबल है, यहाँ पर आपका एक लैंप रखा हुआ है, आपको इस लैंप की पोजीशन बतानी है। तो आप डायमेंशंस यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं टेबल की। तो यहाँ पर हमने टेबल की जो डायमेंशन ली है तो लेंथ है हमारी 30 सेंटीमीटर और टेबल की जो ब्रेथ है वो है 20 सेंटीमीटर। जो लैंप की पोजीशन है वो लॉन्गर साइड से 5 सेंटीमीटर है और शॉर्टर साइड से भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो आप डायमेंशंस यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो लैंप है उसकी पोजीशन आपको बतानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लेट अस कंसिडर द टेबल लैंप एज पी एंड द टेबल एज अ प्लेन। तो टेबल को हमने एक प्लेन मान लिया और यहाँ पर जो लैंप है वो हमारा पी पॉइंट पे है। तो यहाँ पर हमने इसको एक पार्टीजन प्लेन के अंदर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर ये आपका टेबल हो जाएगा और यहाँ पर आपका लैंप हो जाएगा। तो ये आपका पी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो टेबल था जो उसकी जो लेंथ थी 30 सेंटीमीटर थी और ब्रेथ जो थी वो हमारी 20 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के हमने गैप से यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15। इसी तरह से यहाँ पर हमने 30 यानी 0 से 30 तक उसकी 30 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की उसकी ब्रेथ थी तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर का हमने गैप लिया। तो यहाँ पर 5, 10, 15 और 20। अब लैंप की जो पोजीशन थी हमारी वो लॉन्गर साइड से भी 5 थी और शॉर्टर साइड से भी यहाँ पर 5 थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लैंप की पोजीशन है यहाँ पर अगर ये टोटल हमारा 20 है, यहाँ पर यहाँ से लेके अगर यहाँ तक डिस्टेंस 20 है और ये हमारा 5 है तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी होगी 15। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ के वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 15। इसी तरह से हम अगर लैंप के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 5. Therefore, we can conclude that the position of a lamp on the table can be described as 5,15. तो यहाँ पर हम सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर हम y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो लैंप की पोजीशन क्या हो जाएगी 5,15। तो लैंप का x कोऑर्डिनेट कितना है 5 और लैंप का y कोऑर्डिनेट कितना है 15। तो लैंप की पोजीशन क्या हो जाएगी 5,15। नाउ क्वेश्चन 2 के अंदर आपको एक स्ट्रेट प्लान दे रखा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है तो इसको हम पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको बोला है कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आपको पता है यहाँ पर कि ये हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ आएगा, नीचे की तरफ साउथ आएगा, राइट साइड में ईस्ट आएगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको बोला है कि एक सिटी है जिसके अंदर 2 मेन रोड्स हैं जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और दोनों क्या कर रही हैं क्रॉस कर रही हैं। अब फिर आपको बोला है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। तो यहाँ पर जैसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल में कुछ स्ट्रीट्स हैं और वो दोनों जो एक स्ट्रीट है दूसरी स्ट्रीट से 200 मीटर अपार्ट है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के भी पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स हैं और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स हैं। फिर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड्स / स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। आपको यहाँ पर एक मॉडल बनाना है। यहाँ पर इसके अंदर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो डिस्टेंस है एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट के बीच में यहाँ पर 200 मीटर है। तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है वो जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है 200 मीटर के। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी आपकी टोटल पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स हैं। दिस इज स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। इसी तरह से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में के पैरेलल में भी टोटल 5 स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मॉडल के अंदर काफ़ी सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जब हमारे यहाँ पर हमने स्ट्रीट बनाई तो यहाँ पर ये जो क्रॉस कर रही है कहीं पे, तो यहाँ पर ये देखिए ये क्रॉस स्ट्रीट्स हो गई। ये सारे जो भी हैं ये क्या है, क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पर ये सारे क्या हैं, यहाँ पर ये क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। फिर आपको बोला है अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो क्रॉस स्ट्रीट है वो किससे बन रही है, मेड बाय टू स्ट्रीट्स, जो पहली किस से, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट से और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट से। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ सेकेंड street running in the north south direction and the fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this क्रॉस स्ट्रीट एस 2,5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसके अंदर बोला है कि ये जो सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और जो फिफ्थ स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, तो फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की ये वाली, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट कौन सी हो जाएगी यहाँ पर। तो इस पॉइंट को अगर हमको इसके पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल का लाइन का लिखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 0 1 2, तो यहाँ पर इसके एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमको y कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5। तो अगर हम इस क्रॉस स्ट्रीट के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो क्या हो जाएंगे 2,5। अब आपको बताना है यूज दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू हैज 4,3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4,3 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर ये हमारा फोर्थ स्ट्रीट देखनी है हमको एक्स एक्सिस पे और थर्ड स्ट्रीट देखनी है हमको वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा 4, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4, एंड इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, 1 क्रॉस स्ट्रीट है, सिंगल क्रॉस स्ट्रीट है। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4,3। नाउ सेकंड पार्ट, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 3,4 है तो यानी हम यहाँ पर ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को, तो यानी हमको हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है। ये हो जाएगा 0 1 2 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3। अब इसी तरह से 4 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट को, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। तो जो हमारी क्रॉस स्ट्रीट होगी वो जो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3,4। और यहाँ पर टोटल कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, सिंगल क्रॉस स्ट्रीट है, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 3,4।